शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 27। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, अकबर रिन्यूज मिनिस्टर। अकबर का रिन्यू मिनिस्टर था, यानी कि जो उनसे कर वसूलता था, अकबर ने उसके लिए एक मिनिस्टर को बना दिया था। उसका क्या नाम था, तोदरमाल। ठीक है। कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यार्ड प्राइस एंड एरियाज। ठीक है। कंसल्यूटिव कब तक, फॉर 10 ईयर पीरियड, यानी कि 10 साल तक उसने ये काम किया। तोदार जो था वो अकबर का मिनिस्टर था, जिसने जो ये खेती बाड़ी के लिए पैसे वसूले जाते थे ना, कर टैक्स लिया जाता था, उसके लिए एक अच्छा सा उसने एक मेजरमेंट बना दिया था कि अगर आपकी इस चीज़ की फसल है तो आपको इतने रुपए देने हैं, है ना। पहले ये था कि फसल के बदले फसल ही ली जाती थी कि आपने ये उगाया है तो इतनी मुझे दे दें, लेकिन इसने बाद में आके कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम पैसे लेंगे। ठीक है। तो इसने ये काम कब तक संभाला, 10 साल तक संभाला। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, इस डाटा के बेसिस पे टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप्स इन कैश, यानी कि इस डाटा के बेस पे जो कैश था वो क्रॉप्स के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया गया कि अगर आपने गेहूं उगाया है तो आप इतने रुपए देंगे, अगर आपने मक्का या बाजरा उगाया है तो आपको इतने रुपए देने हैं। ठीक है। उसके बाद लिखा है, ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रिन्यू सर्कल विद इट ऑन शेड्यूल ऑफ रिन्यू रीड फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। दिस रिन्यू सिस्टम वाज नोन एज ज़ब्त। अब बोलते हैं कि इन्होंने अलग अलग जैसे क्रॉप से, जैसा भी ऊपर हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो है एक सर्कल बना दिया था कि भाई आप इतना उगाओगे तो इतने रुपए आपको देने हैं, इंडिविजुअली भी और उसमें भी। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा था टैक्स लेने का, इसको हम लोग क्या कहते थे, ज़ब्त कहते थे। आगे लिखा है देखिए आपका लास्ट, कि जो ज़ब्त सिस्टम है ये क्या था, वॉज प्रिवेंट इन हुज एरिया, यानी वो ये उन एरियाज़ में ही हो पा रहा था वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर could सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स, यानी ये उन जगहों पे ही पॉसिबल था, उन्हीं जगहों पे संभव था जहाँ पे मुगल के एडमिनिस्ट्रेटर्स जा सकते थे, ज़मीन का सर्वे कर सकते थे कि ज़मीन कितनी अच्छी है, और उसके बाद ही वो वहाँ से ये ज़ब्त वाला यानी कि पैसे ले सकते थे। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस सच एज गुजरात एंड बंगाल। ये बंगाल और गुजरात में संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे इनके मिनिस्टर्स इतने अच्छे से काम नहीं कर सके। तो इस तरह से ये आपके चारों पाँचों पॉइंट्स होते हैं। अब आगे आते हैं इधर वाले पॉइंट्स में। तो यहाँ लिखा है, द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पेसेंट्री, यानी कि जो भी खेती बाड़ी होती थी उसमें जो इनको कर आता था वही इनका मेन सोर्स था इनकम का। इसके अलावा इनके पास इनकम का कोई और सोर्स नहीं था। देन लिखा है नेक्स्ट, इन मोस्ट प्लेस पेसेंट पे टैक्स थ्रू द रूलर इल्स्ट एंड दैट इज़ द हैंडमेड और द लोकल चीफमेंट, यानी कि अब ये बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग जो अपना कर चुकाते थे वो डायरेक्ट बादशाह को नहीं देते थे, बल्कि जो वहाँ के चेयरमैन हैं या हेड हैं उनके थ्रू ही भेजा करते थे। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ दिया गया है, द मुग़ल यूज्ड वन टर्म ज़िम्मेदार, यानी कि ये मुग़ल जो है वो टर्म एक वर्ड यूज़ करते थे, उसका नाम था ज़िम्मेदार। वो किस लिए यूज़ करते थे, टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएट्स वेयर दे वेयर लोकल हेडमैन और विलेजर और पावरफुल, यानी कि जो भी गांव का चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे पावरफुल आदमी हो या हेडमैन हो, सबके लिए वो ज़िम्मेदार शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपके इधर के जो 3 पॉइंट्स है तो यहाँ लिखा है, इन सब एरियाज द ज़िम्मेदार एक्साइड्स अ ग्रेट डील ऑफ पावर। द एक्सप्लोरेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर could drive them to rebels, यानी कि आप कहते हैं कि कुछ जगहों पे किसान इतने ख़तरनाक हो गए थे, इतने ज़्यादा साहसी हो गए थे कि अगर उनका मुग़लों के द्वारा शोषण किया जा रहा था तो वो उसके ख़िलाफ़ आंदोलन कर सकते थे, उसका विरोध कर सकते थे सब मिलके। समटाइम्स ज़िम्मेदार्स आर प्रेजेंट ऑफ द सेम कास्ट लाइड इन रिबेल्स अगेंस्ट द मुग़ल अथॉरिटी। कुछ कभी कदार ऐसा भी होता था कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार लोग मिल जाते थे, लेकिन कभी कदार क्या होता है कि ज़िम्मेदार और किसान एक ही कास्ट के हो जाते हैं, और जिसके बाद वो दोनों एक मिल जाते हैं और मुग़लों का खिलाफ हो जाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, गलत काम के हमेशा खिलाफ रहना चाहिए। आगे लिखा, द प्रेजेंट रिमूव चैलेंज्ड द स्लेबिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम
द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं 17th सेंचुरी के लगभग आते आते क्या होती गई, ख़त्म होती चली गई। चलिए खैर आगे देखते हैं। यहाँ आपको देखिए एक चित्र दिखाया गया जिसमें लिखा है द Mencius for Shahjahan reason repeated corruption during his father administration, यानी कि ये फादर के ज़माने में जो करप्शन था, भ्रष्टाचार था, उसको दिखाया गया इस चित्र में। आगे आपका लिखा है राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट वाज द मेजर सोर्स ऑफ मुगल इनकम। मुगल की इनकम का मेन सोर्स क्या था। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या था मेन सोर्स। तब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे द मेन सोर्स ऑफ द इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द प्रेजेंस, यानी कि जो किसानों के द्वारा खेती की जाती थी उस पर होने वाला टैक्स जो था वही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था। आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट वाज द रोल ऑफ द जिम्मेदार इन मुगल एम्पायर। जिम्मेदार का क्या काम हुआ करता था मुगल एम्पायर में। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि जो मुगल ज़िम्मेदार थे वो ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि आपके बड़े लोग हुआ करते थे या पावरफुल लोग हुआ करते थे गांव के, जो छोटे लोगों से, छोटे किसानों से कर वसूल के दिया करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। अकबर के रिन्यू मिनिस्टर का क्या नाम था। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से लिख लेंगे कि उसका नाम था तोडर माल। ठीक है, तो तोडर माल नाम था किसका, अकबर के रिन्यू मिनिस्टर का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड जब्त। जब्त वर्ड से आप क्या समझते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं कि each province was divided into renew circle with the on schedule of renew rate for individual crops. The renew system was known as जब्त, यानी कि कौन कितना खेती कर रहा है, किसके बिना पर कितना टैक्स लेना है, ये जो सिस्टम था, ये टैक्स लेने का पूरा प्रोसेस, इसको जब्त कहा जाता था। कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द जब्त सिस्टम मोर प्रेवलेंट, यानी कि जब्त सिस्टम किस जगह पे ज़्यादा प्रेवेंट था, ज़्यादा अच्छे से चलता था। तो चलिए देखते हैं किस जगह पे ज़्यादा अच्छे से काम करता था। तो आप आंसर यहाँ से लिखेंगे कि ये उस जगह पे ज़्यादा अच्छे से काम करता था जहाँ मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो अच्छे से सर्वे कर सकते थे ज़मीन को और बाकी चीज़ों को अच्छे से देख सकते थे। ठीक है, ये गुजरात और बंगाल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये लोग ये काम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।